में वार्ड 17 से असपा प्रत्याशी सविता गौतम से खास बातचीत की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज। मैं हूं सौरभ सिंह जवान। जिस तरह से हमारे समाचार 24 की न्यूज जगह जगह सर्वे प्रत्याशियों से जाकर के पूछताछ कर रही है, क्या है उसके मुद्दे, विकास के क्या रहेगी प्राथमिकता। वही वार्ड नंबर 17 में एक मैडम है श्रीमती सविता गौतम, जो पार्टी ने टिकट का दावेदार किया है। आजाद समाज पार्टी से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है, टिकट का दावेदार किया गया है। जनता ने उनको खड़ा किया है चुनाव के मैदान में उतरे और अपने अपने चुनाव के मैदान में आकर सभी प्रत्याशी वोटरों से लड़वा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और भारी बहुमतों से जीतने की बात कर रहे हैं। वही वार्ड नंबर 17 में आज में सविता गौतम प्रत्याशी जो है आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी सविता गौतम, उनसे मैं बात करता हूं आखिर क्या रहेगी उनकी प्राथमिकता, क्या रहेंगे विकास के मुद्दे। जी मैडम, सबसे पहले समाचार 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें ये मौका दिया। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे आजाद समाज पार्टी का, जिन्होंने मुझे अपने पार्टी से टिकट दिलवाई और मुझे इस लायक समझा। तो अपनी जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने मुझे थोड़ा सा भी प्यार दिया, मुझे ये लगा कि उनके वोट मुझे मिल सकते हैं, तो मैंने उनके बीच जाके अपनी बातों को रखा और उन्होंने मुझे खुद खड़ा किया है। तो अगर मुझे मौका मिला और हमारी जनता ने हमें प्यार दिया, तो मैं सबसे पहले शिक्षा की ओर जाना चाहूँगी। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे घरों में काम करते हैं, जो जिन्हें हम देखते हैं हमें नहीं अच्छा लगता, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम कर तभी सकते हैं जब हमारे हाथों में कुछ होगा। फिर भी मैं आज भी 5 बच्चों की फीस भर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं उनकी सेवा करूं और मैं उनको आगे बढ़ाऊं, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सबसे पहले शिक्षा की तरफ ही मेरा ज्यादा रुझान रहेगा। उसके बाद स्वास्थ्य की तरफ, विशेष तौर पर सफाई को भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। जो नालियां, गंदी नालियां पड़ी हुई, जो मैंने पिछले टाइम में देखी हुई हैं, कई सालों से देखती चली आ रही हूं कि वो नालियां बहुत गंदी पड़ी हुई हैं। हमारे जो भी, मैं किसी भी पर्सनल व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि जो हमारे पार्षद रह चुके हैं या आए हैं चले गए, तो उन्होंने क्या काम किया, मैं उनकी कोई बुराई भी नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने जो अपने स्तर से किया वो ठीक है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगी कि अगर मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया और मुझे इस लायक समझा और यहाँ लेकर आए, मुझे मेरे लोगों ने मुझे चुनकर अगर आपके बीच में भेजा, तो शायद मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जिसमें मैं तन मन धन से उनकी सेवा करना चाहूंगी। बड़े बुजुर्गों के साथ रहकर उनके लिए भी मुझे कुछ करना है। मेरा, जब मैं पहले भी कुछ नहीं थी, तब भी मेरा एक ये विचार था कि मैं एक वृद्धाश्रम खोलूं। जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रख पा रहे हैं, कारण कुछ भी हो, हर कोई चाहता है कि हम अपने बच्चों को रखें, लेकिन वो किसी कारणवश अपने माँ बाप को सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनकी बेटी बनकर उनकी सेवा करना चाहूंगी। मेरा यही मानना है कि मैं छोटे बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाऊंगी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखूंगी, गली और सड़कों का जो मेरे हाथ में आते हैं, जो मेरे हाथ में होगा, वो हम नगर निगम से करवाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी। पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारी महिलाएं घर में क्या काम करती हैं, उनसे भी बैठ के हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। सविता जी, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नगर निगम निकाय का चुनाव है और आपने जब सोचा होगा कि मैं चुनाव लड़ूंगी, चुनाव के मैदान में उतरूंगी, तो बड़ा बड़ा आपके वार्ड नंबर 17 से बड़ा बड़ा दिग्गज प्रत्याशी खड़े हुए हैं। कोई बीजेपी से है, तो कोई बसपा से है, तो कोई सपा से है। तो क्या प्रतीत होता है, जनता का आपने जनसंपर्क किया होगा गलियों में जाकर के, अपने वार्डों में जाकर के, तो क्या जनता का आपको आशीर्वाद मिला? बिल्कुल, वास्तविक मैं तो कुछ नहीं हूँ। बहुत बहुत बड़े दिग्गज नेता पड़े हुए हैं
मैं कोई, और एक चीज मैं कह देना चाहती हूँ अपनी जनता से कि मैं नेता कभी नहीं बनना चाहती, मैं नेता नहीं बनूंगी, मैं उनकी बेटी बनकर उतरना चाहती हूँ इस समाज में और सच में कुछ काम करके दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ मुझे एक बार मौका दिया जाए और ये मेरा प्रॉमिस रहेगा कि मुझे अगर एक बार मौका मिला तो दोबारा मैं उनके पास जाकर वोट नहीं मांगूंगी, वो मुझसे आकर ये कहेंगे कि प्लीज आपके अलावा कोई और नहीं। ये सत्ता जी, वार्ड नंबर 17 की महिला हैं, बेटियां हैं, बहन हैं, अगर प्रत्याशी तो वादे करते हैं कि मैं चुनाव होने से पहले, जीतने से पहले कि मैं ये काम करा दूंगा, मैं वो काम करा दूंगा, तो अपनी बहनों के लिए, माता बहनों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा जो कंधे से कंधे मिलाकर उनके काम करा सके? हम अपनी बहनों के साथ ही काम करेंगे। हम अपनी एक महिलाओं की टीम भी बनाएंगे, जो महिलाएं हमारे साथ काम करना चाहेंगी। हम उनको समूह की महिलाओं से जोड़कर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हमने शुरू से आज तक समाज सेवा का ही काम किया है। मुझे पता है कि समाज को आगे बढ़ाना कैसे है, हम उनको आगे तक कैसे ले जा सकते हैं। अगर कोई गरीब महिला है और कोई काम करना चाहती है तो हम उसको जो है स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनसे जोड़कर उनको वहां से कुछ पैसा दिलाकर, अगर वो मेरे साथ काम करना चाहती है तो मैं उनके साथ खड़ी हूं, वो आगे बढ़ के तो देखें, मेरे साथ हाथ मिला के तो देखें, कम से कम मुझ पे एक बार विश्वास करें, सिर्फ एक बार। जनता से मेरी यही अपील है कि प्लीज, चुनाव चिन्ह सबको पता ही है, मेरा चुनाव चिन्ह केतली है, जो आजाद समाजवादी पार्टी ने मुझे दिया है, और मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद का बहुत 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 दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने लोग मेरे पास भेज के मुझे ये सीट दिलाई। तो मैं उनका कहीं भी असम्मान नहीं होने दूंगी और उनके साथ, अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। जिस लायक मैं हूं वो मैं पूरी कोशिश करूंगी, पूरा विश्वास दिलाती हूं कि मैं उनको कभी भी किसी भी मुद्दे से भटकाने का काम मेरा नहीं है। मेरा काम है कि मैं उनके साथ बढ़ के काम करूं, अपनी बहनों को आगे बढ़ाऊं, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाऊं। ये जो वार्ड नंबर 17 की जनता है वो जनता नहीं, मेरा परिवार होगी और मैं अपने परिवार को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहूंगी। इसमें 1% कुछ झूठ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्य है। धन्यवाद। तो ये थी श्रीमती सरिता गौतम, वार्ड नंबर 17 की आजाद समाज पार्टी की दावेदार पार्षद प्रत्याशी के रूप में। फिरोजाबाद में जिस तरह हमारी टीम जगह जगह सर्वे, जगह जगह प्रत्याशी होती, बात खास मुलाकात कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वार्ड नंबर की जनता ने मुझे खड़ा किया है और जो विकास के मुद्दे हैं, मैं शिक्षा से जुड़ी हैं और शिक्षा से जुड़ी हुई उनके परिवार हैं, उनके पति भी हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ पूरा परिवार है। इसलिए सभी एक अपील भी की कि सबसे पहले इनका काम होगा शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा काम फिरोजाबाद को नंबर अगर मैं बनाऊंगी अपने बातों में तो प्रति पार्षद बनाएंगे। दूसरी बात, अगर वही इन्होंने विकास के मुद्दे बताए तो नाली, सड़क, खरंजा, बिजली से लेकर के आश्वासन दिया। यही सरिता गौतम ने बताया और मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार 24 सौरा सिंह, फिरोजाबाद।